हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ये एक बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में पता चल जाएगा। इसमें क्या कहते हैं समझिए। ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी का हमें इसमें मान निकालना है। किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, देखिए अपरिमित रूप से क्या होंगे बताइए, अनेक हल होंगे। हमें ए और बी का मान निकालना है जिसके लिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल। और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमने कंडीशन बताया होगा a1/2 बराबर b1/2 बराबर c1/c2 होता है। ठीक है, चलिए तो पहले आप कोफिशिएंट लिख लीजिए, इसका तुलना कीजिए। तो a1 का मान कितना होगा बताइए, यहाँ से a1 का मान। तो पहले क्या करिए, आप सॉल्यूशन लिखिए। देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में डील करना है। आपको क्वेश्चन आता है, आपने क्वेश्चन एग्जाम में बना दिया, आंसर मिल गया, हो सकता है नंबर पूरा नहीं मिले, ऐसा भी बहुत सारा केस मिलता है। किस प्रकार लिखना चाहिए एग्जामिनेशन में। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, आपको यहाँ लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है, कुछ लोग डायरेक्ट A1 B1 C1 का मान लिख देते हैं, वही बेवकूफ़ी है। आप एक बार क्या करिए, सवाल को लिख लीजिए डाटा फॉर्म में। किस फॉर्म में, डाटा के फॉर्म में। पूरा सवाल लिखना नहीं है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि पूरा सवाल ही छाप देते हैं बेवकूफ़ सब। ऐसा काम नहीं करना है ना। आपको सिर्फ डाटा लिखना है। तो डाटा क्या लिखना है, इसको इधर करके लिख लीजिए। 2x + 3y - 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। क्योंकि जनरल फॉर्म में तो इधर सब हो, उधर क्या होते हैं, 0 बताया था हमने। इसको इधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, a - b × x + a + b × y, इधर भेजिए सबको, है ना। इधर आएगा तो यहाँ क्या दे देंगे बताइए, हम माइनस दे देंगे। अच्छा इसको मान लीजिए कोष्ट में एक तरह से है, सपोज दैट सीधा माइनस भेज देते हैं, यहाँ कोष्ट में ले लेते हैं। 3a + b माइनस क्या हो गया 2 बराबर क्या हो गए 0, समीकरण नंबर 2। किसी को आपत्ति हुआ, पूरा सेट उठा लिए हम, गुना करिएगा फिर इस प्रकार से हो जाएंगे। अच्छा इस प्रकार से लिख लेना एग्जामिनेशन में, है ना। अच्छा अब यहाँ से लिखना है a1 का मान कितना हो गया, यहाँ से 2, b1 का मान 3, c1 का मान -7, a2 का मान बताइए कितना होगा, x का जो कोफिशिएंट है a माइनस क्या होगा b, b2 का मान a + b, समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। और c2 का मान कितना होगा बताइए, प्लस में कि माइनस में, माइनस लगल है ना तो माइनस में होगा, -3a + b माइनस क्या होंगे 2। क्वेश्चन में कहा है a और b के किन मानों के लिए, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमने कंडीशन बताया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, यही कंडीशन है किसके लिए जी, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन है। आपके पास सबका मान रखा हुआ है, वो मान पुट कीजिए और आगे बढ़िए, सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए a1 का मान देखिए कितना रखा है बताइए, यहाँ से 2, a2 का मान कितना है बताइए, a2 का मान कितना है a - b बराबर b1 का मान कितना है a1/2 बराबर 2। इस एक कम्पिटिशन में भी सवाल पूछे जाते हैं बजरी गुणन से, वहाँ कैसे डील करना है, जैसे पॉलिटेक्निक नाट्य में बताते हैं वहाँ भी। b1 का मान देखिए कितना यहाँ से लिखा हुआ है 3, और b2 का मान कितना है a + b। वहाँ कैसे हम चीज़ को पढ़ाते हैं, कुछ लोग को वहाँ समझ में आएगा, कहेगा सिलेबस उड़ा रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। 3a + b - 2, यदि ये सवाल पॉलिटेक्निक वाला कैटिया वाला यदि हम पढ़ाते हैं, ये सब बात कुछ नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर रहेगा ना आपके पास, वो कहा है कैसा हल होना चाहिए, अपरिमित रूप से क्या होना चाहिए, वहाँ में 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है मैक्सिमम समय, इससे अधिक नहीं हो सकता है। 20 सेकंड में करिए तो और अच्छी बात है, कंपटीशन में तो इतना समय नहीं मिलता है, 10 से 15 सेकंड बहुत हो गया, मतलब 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप, तब प्रैक्टिस बढ़िया आपका है। कैसे करना है सॉल्व इस क्वेश्चन को 30 सेकंड देखिए, बताते हैं कैसे है। ये तो क्वेश्चन बेस में लिखा रहेगा पूरा बात, ये सब कुछ भी लिखना वहाँ नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, हमें एक क्वेश्चन टिक करना है, ऑब्जेक्टिव में खाली टिक करना है, सीरीज में से कोई नहीं होगा, जो भी हो डायरेक्ट 2/a - b 3/a + b, ये बटे ये डायरेक्ट कर देते हैं, वहाँ डायरेक्ट कर देंगे ना, अब फाट देकर सॉल्व कर लेगा, 2 को किसी को बराबर कर दीजिए, आपस में सॉल्व कीजिए, फाट देकर आंसर निकल जाएगा।
ए और बी का मान। समझ में आ रहा है ना कहानी? तो वहाँ इस प्रकार से सॉल्व किया जाती है, सब कुछ पेपर में बेलना है। तो तेरा पता होना चाहिए कंडीशन, ये कंडीशन होता है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। अनुपात डायरेक्ट मतलब ये सब कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वहाँ भागते हैं। बात समझ में कहानी? चलिए, तो ये कहानी हो गई। अब इस दोनों को बराबर कर लीजिए। जब 2/a माइनस बी बराबर क्या होगा 3/a प्लस, जब तब कुछ हो नहीं, वो छोड़िए, डायरेक्ट ये दोनों क्या कर लीजिए बराबर, तीनों आपस बराबर है तो दोनों बराबर होगा, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, किसी को दो को बराबर करके आप ए बी को मान सॉल्व करिए, कोना कोनी गुना करिए। 2 गुना ए क्या होगा बताइए 2a, और 2 गुना बी क्या होगा 2b बराबर 3 गुना ए 3a, और 3 गुना बी माइनस का, बोलिए सबके इधर भेजिए। ए वाला के इधर भेज दीजिए, बी वाला को उधर भेज दीजिए, इधर ए वाला को भेजिए। तो 2a माइनस क्या होगा बताइए 3a और माइनस 3b। देखिए 2a रखा हमने, ए वाला के इधर भेजा, माइनस 3b लिखा, बी वाला को इधर भेजिए। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 में से 3 गया तो माइनस का ए, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गए। तो ए बराबर क्या निकल गया बताइए 5b। देखिए ना ए का मान निकला ना बी का मान निकला, नहीं निकला है ना। अब इसको बराबर इसको कर दीजिए दोनों को, या इसके बराबर इसको कर दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात, इस दोनों का बराबर कर दीजिए। जब 3/a प्लस बी बराबर क्या होगा -7/- -3a प्लस बी माइनस क्या होगा 2, माइनस माइनस क्या हो गए बताइए, कट गए। वना कोनी क्या कर लीजिए, बराबर टर्म है ना, इसको लिखिए 3 तिया 9a, 3 तिया 9a प्लस 3b, 3 दूना 6 माइनस का 6, 7 गुना ए, बोलिए क्या होगा 7a, 7 गुना बी प्लस का क्या होगा 7b। किसी को दिक्कत? चलिए, आप एक जगह क्या रख सकते हैं 5b, थोड़ा सा पहले शिफ्ट कर लेते हैं फिर रखेंगे। तो 9a इधर लाइए इसको, 9a माइनस क्या होगा 7a होगा ना जी, 3b प्लस 3b, 3b लिखा, 7 को लाइए तो माइनस का क्या होगा यहाँ से 7b, और 6 को उधर भेज दीजिए। ये सब प्लस माइनस ज्ञान पता होगा, मतलब ए बी किधर कर लिए और कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दिए, यही काम किया हमने। 9 में से 7 क्या बोलिए कितना होगा 2a, और 3 में से 7 क्या बोलिए कितना होगा 3 4 माइनस का 4b बराबर क्या होगा, और ए का मान आपके पास क्या रखा है 5b है ना जी। एक जगह क्या रख दीजिए 5b, एक जगह क्या रखा है 5b, ताकि सब किस में चले आएंगे बी में, बराबर क्या हो गया 6। आ रहा है ना समझ में जी? कैलकुलेशन है, इसलिए लोग एग्जामिनेशन में दिक्कत होता है बनाने में। प्रैक्टिस रहेगा आपको तो ही बनेगा, देख लीजिए सवाल में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन इसमें है ना। अच्छा ठीक है, कंपटीशन में एक तरीका और होता है बनाने का, ऑप्शन टेस्ट। ऑप्शन में दिए रहते हैं 4 ऑप्शन, उसमें आंसर आता है, आंसर रख कर ही चेक कर लेते हैं किस में धरने पर अपने जो अनेक हल हो रहे हैं, यानी कि किस में धरने पर कंडीशन। और भी तरीके होते हैं सवाल को डील करने का, कम समय किस में लगेगा, देखिए समय अधिक लग रहा है ना इसमें, है ना। इसी लेवल का होता है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस का सवाल। यदि आपको निकालना हो, मतलब जिसको भी निकालना है, पूरा मैट्रिक पर तगतगर से नम्मा पर एक एक चैप्टर को एक एक टॉपिक पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तब वो निकलेगा। ये जो भी लोग निकाले हैं यानी कि उसका है तब वो निकाला है ना। चलिए इधर देखें, देखिए इधर 5 दूना कितना हो गया 10b, 5 दूना कितना हो गया 10b, माइनस कितना हो गया 4b बराबर कितना हो गया 6, 10 में 4 गया 6b बराबर 6, इसीलिए b बराबर बोलिए 6, और बटे में 6 आ गया 6, b बराबर कितना निकल गया 1 है ना, b बराबर 1 यहाँ रखिए। तो a बराबर के बोलिए, a बराबर क्या होगा 5 × 1, तो a बराबर कितना निकल गया बताइए 5 निकला। तो उत्तर में लिख देंगे a का मान कितना लिखेंगे 5, और b का मान कितना लिखेंगे 1। जब a बराबर 5 लीजिएगा और b बराबर क्या लीजिएगा 1 लीजिएगा, तो इस दिए हुए समीकरण के अपरिमित रूप से क्या होंगे अनेक हल होंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, कुछ भी चुका दिखा भी देंगे हम, नोट करिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा कि दू के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। के का ऐसा कौन मान होगा जिससे कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन, सवाल लिख लीजिए पहले, इसको उधर भेज दीजिए। तो 3x + y - 1 = 0 समीकरण नंबर 1, इसको उधर भेजिए। 2k - 1, 2k माइनस क्या है बताइए 1 है, 2k माइनस का 1 × x + k - 1 × y, इसको उधर भेजिए। -2k
2k + 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। बताइए a1 बराबर क्या होगा, यहाँ से 3 होगा, b1 बराबर, कोई हल नहीं, कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2। तो पहले तो a1 b1 c1 का मान सब निकालना पड़ेगा ना। a1 का मान 3, b1 का मान कितना होगा, यहाँ देखिए 1, ठीक है, और c1 का मान -1, यहाँ से c1 का मान माइनस क्या हो गए, ये सब आना चाहिए लिखने के लिए। a2 कितना होगा बताइए, x का कोफिशिएंट जो लिखल है 2k - 1, b2 का मान कितना है बताइए, b2 का मान k - 1 और c2 का मान माइनस का 2k + 1। कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या है ना, कोई हल नहीं के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2। क्या यही कंडीशन है, कोई हल नहीं के लिए यही कंडीशन है ना। a1/a2 बराबर b1/b2 c1, ये बात चल मान लिखिए 3 बटे बोलिए कितना होगा, वहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो बोलिए a1 कितना है, देखिए यहाँ से 3, a2 कितना है 2k - 1 है, b1 कितना है बताइए 1, b1 कितना है 1 और b2 कितना है k - 1 और डज नॉट इक्वल टू -1 बटे -2k प्लस क्या है बताइए 1। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमें कहा था के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए निम्नरेखिक, एक बात पता है, बताएंगे बाद में किस चैप्टर्स क्या क्या आएंगे। आप पेंसिल एक दिन रखिएगा, किसी दिन हम बताएंगे, पूरा बुक से बता देंगे कि यही क्वेश्चन आने वाला है, वही क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा। डाटा सिर्फ क्या रहेंगे, मतलब 90% क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द रहेंगे, वही टाइप के क्वेश्चन। 10% का कोई जानकारी नहीं है कि वो कुछ भी पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा जो कभी देखा नहीं है। लेकिन ये बात है, एग्जामिनेशन में मान लीजिए जैसे कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, कितना ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव है, अभी 100 ऑब्जेक्टिव है ना। हम जो बोलते हैं कि 10 क्वेश्चन दर्ज आएगा, तो हम इस 100 में से बात करते हैं। आपके बनाना इसमें से कितना है, 50 ही बनाना है ना। 100 में से 90 क्वेश्चन बनेगा आपसे, 10 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो समय लगेगा, हो सकता है कोई प्रकार दिक्कत भी हो, 90 बनेगा। लेकिन बनाना इसमें से कितना आपको है 50, यानी कि एग्जामिनेशन का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं कहानी, हर एक से उठा के देख लीजिए, कोई भी सेट हो। चलिए इधर देखिए, आगे बात करते हैं। ये कंडीशन हो गया, बता दिया हमने। इन दोनों को बराबर करिए, चूंकि ये दोनों बराबर है नहीं आपस में, इन दोनों बराबर करिए और किसका मान निकालिए, के का मान। 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1, ठीक है। कोना कोनी गुना कर लीजिए, 2 एकरा गुना 3 गुना के क्या होगा बताइए, 3k, 3 गुना -1 माइनस का 3, और एन समझ में 2k × 1, तो सीधा वही हो जाएंगे, 1 से गुना करने फर्क पड़ता नहीं है। जात भाग तरफ कर लीजिए, 2k के इधर बुला लीजिए, 3k माइनस क्या होगा 2k बराबर -1, इसको उधर भेज दीजिए, प्लस का क्या हो गया 3 में से 2 गया k, है ना, और 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, तो k का मान कितना हो गया 2। उत्तर में क्या लिखेंगे, k बराबर 2 जब रखिएगा ना, तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। k बराबर 2 में दिए गए समीकरण युग्म का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन बुक में देखिएगा, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को, ये जो रेखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, इसको प्रतिस्थापन से भी हल कीजिए, इसको वज्र गुणन से भी हल कीजिए, है ना। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो वज्र गुणन को ही मानेंगे, आसानी से हो जाता है, कम कैलकुलेशन में हो जाता है। प्रतिस्थापन थोड़ा सा मेहनत अधिक लगता है। आपको कर देते हैं सॉल्व हम, लिखिए सॉल्यूशन में 8x + 5y, इसको इधर भेजिए, -9 बराबर क्या होगा 0 हुआ, इसको इधर लाइए, 3x + 2y - 4 बराबर क्या होगा 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इसको करना है प्रतिस्थापन से भी हल, और इसको करना है वज्र गुणन से भी। तो पहले कर देते हैं प्रतिस्थापन से, फिर कर देते हैं वज्र गुणन से, एक क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएगा। आगे फिर प्रतिस्थापन का भी रिवाइज हम करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार का है नहीं, है ना। चलिए करिए प्रतिस्थापन से सॉल्व। तो समीकरण कहाँ से चलिएगा बताइए, समीकरण 1 से,
प्लेटफार्म एक से y का मान निकालना है किसके पदों में, x के पदों में। तो 5y बराबर क्या होगा, 5y बराबर बताइए, उस सब को उधर भेज दिए। तो माइनस का 8x इधर गया, प्लस का क्या होगा 9। तो y बराबर क्या होगा, माइनस का 8x प्लस 9, अब बट्टा में क्या चला आया बताइए 5 आया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या चीज़ 3, समीकरण क्या मानेंगे इसको 3 लिखेंगे ना। अब इस मान को कहाँ रखिएगा, समीकरण 2 में, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान रखेंगे समीकरण कहाँ में 2 में। तो 3x प्लस 2 इंटू y की जगह पूरा पैकेट रखिए, माइनस का 8x प्लस का 9 बटे कितना होगा जी 5 होगा, है ना। चलिए इतना हो गया। इसके बाद y का मान रखा हमने, माइनस क्या होंगे बताइए 4, अब बराबर क्या हो गया 0। हमने समीकरण 2 में किसका मान रखा है जी, y का मान रखा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए 3x प्लस 2 इंटू इतना लिखा हुआ है ना, 2 से आप पूरा पैकेट को इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 2 अठी कितना हो जाएगा 16, माइनस का 16x, 2 अठी 16 और 2 नमा 18, 2 नमा क्या हो गया अब बटे 5, माइनस उधर 4 को उधर भेज दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 4 को उधर भेज दिया हमने। कंसेप्ट क्लियर। इस 2 से इसमें क्या कर दिया, अंश में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। आगे देखिए 5 क्या ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना होगा इसका 5 लघुत्तम हो जाएगा, तो 5 तिया 15x, इसमें तो 5 से 5 एक ही होगा, यानी कि प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 16x और प्लस 18, अब बराबर क्या हो गया 4। सही जा रहे हैं ना हम। 15 में से 16 गया, बताइए माइनस का x प्लस 18 और 5 चौके 20 उधर भेजिए इसको। तो इम्प्लाइज दैट माइनस का x बराबर 20 माइनस का माइनस 18 है ना। तो माइनस का x बराबर क्या होगा, माइनस का माइनस कट गया, इसीलिए x का मान कितना निकल गया है 2 निकला। अब लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 3 में, कहाँ में 3 में रखने पर, x बराबर 2 कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 है, यहाँ क्या रखेंगे x बराबर 2 रखेंगे, है ना। x बराबर 2 रखे यहाँ पर, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा माइनस का 8 इंटू 2 प्लस का 9 बटे क्या होगा, ये समीकरण 3 दिख रहा है ना। यहाँ पर x के जगह क्या रखे हैं 2, यहाँ 2 रखे, माइनस 8 गुना 2 प्लस 9 बटे 5 वही लिखा है, ठीक है। तो y बराबर कहिए क्या होगा, माइनस 8 दूना 16 प्लस 9 बटे 5, तो y बराबर 9 7 16 होता है ना जी, माइनस का 7 और बटे कितना निकल गया, y का मान क्या निकला माइनस का 7 बटे 5 निकल गया, x का मान वो निकला है। तो ये अभी किससे सॉल्व किया हमने है बताइए, ये सॉल्व किया है प्रतिस्थापन से। ये किससे सॉल्व हुआ है, प्रतिस्थापन से। क्वेश्चन में कहा था इसको प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कीजिए, वज्रगुणन से भी सॉल्व कीजिए, है ना। तो ये हुआ प्रतिस्थापन से। अब करेंगे किससे हम लोग, वज्रगुणन से करेंगे अब, है ना। वज्रगुणन विधि से इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, है सॉल्व करने वाले हैं। तो बताइए वज्रगुणन से करिएगा तो समीकरण 1 में और 2 में लिख लीजिए सब मान। बताइए a1 कितना होगा, बताइए यहाँ से 8 होगा, b1 कितना होगा, b1 हो जाएगा कितना 5, c1 कितना होगा माइनस का 9, उसके बाद लिख लिया ना, a2 कितना होगा बताइए 3, b2 कितना होगा 2 और c2 कितना होगा माइनस का 4। किसी को आपत्ति, हमने लिख लिया सब। अब समझिए टेक्निक क्या मैंने बताया था कि a1 लिखिए दिमाग में, a1 कहाँ लिखना है, बोर्ड पर लिखना है, b1 c1 और फिर b1 c1 लिखा, फिर a1 और b1, a2 दिमाग में लिखना है b2 c2, ठीक है, और फिर a2 और b2। यही कहानी है, यही कहानी अपना है। यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y, यहाँ क्या लिख दीजिए 1। अब समझ गए हैं, तब अलग कलर से करने का आवश्यकता हमें नहीं है। इसको गुना कीजिए तो x बटे
है ना, इसको क्या करिएगा, गुना करिएगा। x बटे 5 गुना माइनस का 4, 5 गुना क्या होगा माइनस का 4, सूत्र वाला माइनस, कौन वाला माइनस, ये दोनों गुना कीजिए। 2 गुना क्या होगा माइनस का 9 होगा ना, 2 गुना माइनस का 9 बराबर y बटे, इन दोनों गुना कीजिए, 9 गुना क्या होगा 9 गुना 3। और डायरेक्ट आप 5 20 भी कर सकते हैं, चूंकि हमें आपको समझाना है तो हम डिटेल में पूरा लिख रहे हैं। माइनस 9 है यहाँ पर, है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो माइनस 9 गुना क्या होगा 3, और सूत्र वाला माइनस, सूत्र वाला क्या होगा ये माइनस 4 गुना क्या होगा 8 बराबर 1/, बाजरी गुना हमेशा आसान होता है ना, कोई दिक्कत। डायरेक्ट आप इसको x बट्टा 5 माइनस भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि समझाना है तो एक स्टेप आगे बढ़ा करके हम लिख रहे हैं। 8 गुना क्या होगा 2, 8 गुना 2 सूत्र वाला माइनस, और 3 गुना क्या होंगे 5। कैमरा हमारा है पूरा ये, चलिए देखिए इधर, अब हो गया x बटे 5 के 20 माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18 बराबर y बटे 9 तिया 27 माइनस का क्या होगा 27 और माइनस माइनस प्लस 8 चुके 32 बराबर 1/8 दूना 16 और 5 तिया 15। चलिए x बटे ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, कितना हो गया जी माइनस का होगा ना, x बटे ये क्या होगा माइनस का 2 बराबर y बटे, इसको घटाइए 27 3 30 और 30 2 32 यानी कि 5 हो गए, और 1/, कितना हो जाएगा 1, इन दोनों बराबर कर लीजिए। x बटे -2 बराबर 1 हो गए, और कोना कोने गुना कीजिए तो x का मान कितना निकल गया माइनस का 2, x का मान क्या निकल गया माइनस का 2 निकल गया x का मान। ठीक है, अब किसका मान निकालना है y का मान निकालना है, तो यहाँ कर देते हैं कैलकुलेशन हम। ठीक है, नीचे में कर देते हैं। अब किसको बराबर कर, इसको बराबर कर दीजिए। y बटे 5 बराबर क्या कर देंगे 1, इसीलिए y का मान क्या निकल गया 5, y का मान 5 निकला। कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ किए हैं, एक बार चेक करो तो। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ माइनर मिस्टेक हुआ है, 20 में 18 का कितना हो जाएगा, इसको हम लोग को सुधार लेना है, इसीलिए सोच रहे थे कैसे होगा। यहाँ है माइनस का 2, 20 में 18 का कितना हो गया 2, तो x का मान कितना निकल गया माइनस का 2, x का मान क्या निकला है माइनस का 2। तो इस समीकरण में धरिएगा x का कितना धरिएगा माइनस का 2, तो यहाँ क्या है माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस क्या हो गए 8 दूनी 16 थी, 16 प्लस 9 कितना होता है 16 9 बताइए 25, 16 9 कितना होता है 25 होता है, नहीं होता है 16 4 20 5 25, 25 बटे कितना हो गए, अब 25 25, तो y का मान कितना हो गया बताइए 5 निकल गया, y का मान कितना निकल गया। दोनों मेथड से किसी मेथड से समझिए, समरी बताते हैं आपके पास, समझिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने कितना तरीका बताइए, 2 तरीका है, एक है बीजगणितीय और एक क्या है ग्राफीय। हमने पहले क्या पढ़ाया था ग्राफीय, फिर क्या हमने पढ़ाया बीजगणितीय। बीजगणितीय मेरे पास कितना मेथड है बताइए 3 मेथड है, एक है पहले प्रतिस्थापन, दूसरा पर है विलोपन, तीसरा पर है वज्र गुणन। तो 4 मेथड कुल हो गए, तो 4 मेथड में से किसी मेथड से सवाल को आप सॉल्व कीजिए, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई अंतर सेम चीज आएंगे आंसर। तो यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन को कहा था इसमें कि प्रतिस्थापन से कीजिए और किससे कीजिए वज्र गुणन से कीजिए, तो हमने इसको ये किया है प्रतिस्थापन, देखिए इतना जगह लगा, और ये किससे किया है वज्र गुणन से। एक स्टेप इसमें और कम हो सकता था, इस स्टेप को छांट करके इस स्टेप हटा डायरेक्ट यहाँ से हम कहाँ लिख सकते थे और आंसर आ जाता। अब बताइए कौन अधिक सुविधाजनक है, प्रतिस्थापन अधिक सुविधाजनक है कि वज्र गुणन अधिक सुविधाजनक है। तो वज्र गुणन क्या है अधिक सुविधाजनक है, बातें समझ में आ रही है कहानी। अच्छा, एग्जामिनेशन में यदि कहता है ये इस प्रकार के सवाल दे देंगे और एग्जाम में कहता है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, अब वज्र गुणन पूरा आपका मतलब कमांड है कैसे किया जाता है, तरीका पूरा याद है, तो वज्र गुणन से कीजिए, समय का बचत होगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। विलोपन से भी अधिक फास्ट सॉल्व होता है, और किससे अधिक सॉल्व होता है फास्ट, प्रतिस्थापन से अधिक फास्ट सॉल्व होता है वज्र गुणन। देखते ना है बिना विलोपन में गुना करना पड़ेगा, कहीं घटाने में गलती कर दिए, गुना करने में तो लपेटाम आ गई, किससे करेंगे दिक्कत, कैलकुलेशन टफ थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ये मेथड में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुरंत फट देकर सॉल्व हो जाएगा, मेथड पर कमांड होना चाहिए बस हत्या की। समझे ना कहानी। तो आज जानते रखते हैं 3 नंबर का, और कल के क्लास से बताएंगे 4 का 5 सवाल, कल चैप्टर क्या हो जाएंगे इंड हो जाएगा, नोट करिए है तब।